हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, एक शानदार सी, एक बेहतरीन सी गुड न्यूज़ लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। ऑस्कर 2023 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें 2 ऑस्कर जो हैं वो हमें मिले हैं। 2 कैटेगरी के अवार्ड जो है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, एलिफेंट विस्पर्स नाम की एक शॉर्ट फिल्म आई थी, उसको जो है अवार्ड मिला है। एज वेल एज एक सॉन्ग जो हर किसी के लब पर लगा हुआ है, नाटू नाटू, उसको भी ऑस्कर मिला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा? आपने इंस्टाग्राम की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में तो सब कुछ इसके बारे में देख लिया होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आइए मेरे साथ इस शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर को ही क्या कहा जाता है? इसी को एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है ना। इसी को एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, एकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अवार्ड है, ये कौन से नंबर के थे? तो ये 95th नंबर के अवार्ड थे। दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा, ये कहां हुआ था? तो डॉल्बी थिएटर ऑफ हॉलीवुड में ये संपन्न हुए थे। और कब हुए थे? तो 12 मार्च 2023 को ये संपन्न हुए, मतलब कल रात में संपन्न हुए। यूएस के टाइमिंग के हिसाब से हमें आज सुबह जो है पता लगा है। अब एकेडमी अवार्ड को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी को क्या कहा जाता है? ऑस्कर कहा जाता है। यही अकादमी पुरस्कारों को ऑस्कर कहा जाता है। और इसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 2 चीजों को अवार्ड मिले हैं। एक सॉन्ग जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नाटू नाटू, आरआरआर मूवी आई थी राजमौली साहब की, उसका ये सॉन्ग है। इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में, कैटेगरी भी याद रखेंगे, कौन से सॉन्ग में? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में इसने जीता है। इसने रिहाना के जो वकांडा मूवी जो आई है उसको हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है भारतीयों के लिए। और सेकेंडली, जिसको कहते हैं जो अंडरडॉग रहा था, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो हुआ है कार्तिकी गोंसाल्विस एंड गुनीत मोंगा साहब की फिल्म। इनकी फिल्म है एलिफेंट विस्पर, जो नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। ये मूवी 39 मिनट की मूवी है। ये मूवी ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में अवार्ड जीता है। अब इसके बारे में भी बताऊंगा, यहां से भी डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्राइबल उससे जुड़ रहा है। अब देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ये है द एलिफेंट टाइगर, है ना। ये वो मूवी है जिसको हम कह रहे हैं क्या? द एलिफेंट विस्पर्स, टाइगर नहीं, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये वो मूवी है ना। 39 मिनट की मूवी है, नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। और सेकंडली, इसके बारे में तो आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीत लिया है, और ये सॉन्ग पे हम ऑलरेडी थिरक चुके हैं, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिफेंट विस्पर से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये इंडियन अमेरिकन एक शॉर्ट फिल्म है, इंडियन अमेरिकन एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें एक कपल रहता है, एक जोड़ा रहता है ना। और वो एक एलिफेंट को, एक हाथी को जो है अपने साथ में रखते हैं, जो कि ऑर्फन्ड है, एक अनाथ हाथी है, उसको अपने साथ में रखते हैं। और जो बॉन्डिंग है जानवरों की और इंसान की, वो बॉन्डिंग इसमें दिखाई गई है कि कितनी शानदार, जबरदस्त एक बॉन्डिंग जो है इनके बीच में रही है। अब आपसे इससे रिलेटेड नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। इस हाथी का नाम क्या है? इस हाथी का नाम है रघु। और इसमें और क्या बताया है? तो इसमें यह बताया है कि आदिवासी लोग प्रकृति के साथ में कैसे रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया। प्रकृति भी आ रही है ना, हमारे यहाँ की आदिवासी या जनजाति, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो भी आ रही है, और हम बात कर रहे हैं जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की भी बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए, आपको हर एग्जाम में इधर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसी मूवी जिसने कारनामा करके दिखाया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखने वाला है? इस हाथी का नाम याद रखना है, रघु। और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, कहां मिलेगी? नेटफ्लिक्स पर है। रिलीज कब हुई थी? 8 दिसंबर 2022 को ये रिलीज हुई थी। 39 मिनट की है। फिर आपको याद रखना है डायरेक्टर का नाम, कार्तिकी गोंसाल्विस इनके डायरेक्टर का नाम है। और स्टोरी किसने लिखी है? प्रिसिला गोंसाल्विस के द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं है, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा पुरस्कार जीत चुकी है, तो 100% ये आपको कुछ ही दिनों में हिंदी भाषा में डब करी हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये एलिफेंट विस्पर के बारे में छोटी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, अब बात आती है, सर ठीक है, ये दोनों ने जीत तो लिया है ना, लेकिन ऑस्कर से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं लिस्ट लेके आया हूं, जिसमें अभी तक भारतीयों को कहां-कहां ऑस्कर जो है वो मिल चुके हैं। जैसे सबसे पहला ऑस्कर हमें कब मिला? 1983 में। कौन भारतीय थे? भानु अथैया साहब को एज कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। किस मूवी के लिए? तो आप लोगों को याद होगा, गांधी नाम की मूवी आई थी, उसके लिए इन्हें मिला था। फिर ऑनररी अवार्ड मिला किसको? सत्यजीत राय साहब को, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, 1992 में। फिर रसूल पोकुट्टी को 2009 में मिला था साउंड मिक्सिंग के लिए। गुलजार साहब को ओरिजिनल सॉन्ग 2009 के लिए। और फिर ए आर रहमान साहब को 2009 के लिए, आपको पता होगा स्लम डॉग मिलियनेयर में जो गाना है उसके लिए जो है ए आर रहमान साहब को अवार्ड जो है वो मिला था। और 2009 के बाद में 2023, मतलब ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके थे, हमें ऑस्कर में कुछ मिल नहीं रहा था। और एक साथ डबल गिफ्ट आया जब कार्तिकी गोंसाल्विस और एम किरवानी और चंद्रबोस साहब ने हमें अवार्ड जो है वो दिलवाया। अब कार्तिकी गोंसाल्विस कौन है? तो ये डायरेक्टर है। एम किरवानी जो साहब हैं, ये म्यूजिशियन है ना। इन्होंने संगीत दिया है आर आर नाटू में,
में ये भी याद रखिएगा। और ये चंद्र बोस जो है इनके द्वारा ये गीत गाया गया है ना। तो ये दोनों ही 2023 की कैटेगरी में हो गए। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, है ना। ऐसे ही आप लोग भी हमें प्यार दिएगा ताकि हम आपको लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो ला सके। अगर आप लोग अनअकैडमी का कोर्स लेना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो अभी 20% ऑफर हम चला रहे हैं, चाहे आप 2 साल का लो चाहे आप 3 महीने का लो, सभी पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको एक कोड लगाना है अंशटेन लाइव, है ना। चलिए अपने दोस्तों के साथ में इसे याद से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर में। फिर जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।